24,200 पिछले 2 हफ्ते से यही एक नंबर पूरे मार्केट को रोक रहा है। निफ्टी इसके पास जाता है और वापस आ जाता है, जाता है वापस, जाता है वापस, जैसे कोई दीवार हो। और अगले हफ्ते का सवाल यही है, क्या ये दीवार टूटेगी या निफ्टी फिर से नीचे गिरेगा। मैं आज आपको पूरा पिक्चर दिखाऊंगी, नंबर्स, रीजन और मेरा पर्सनल व्यू, बिना किसी बकवास के। वीडियो में रुकना, क्योंकि एक चीज मैं आपको एंड में बताऊंगी जो 90% लोग नहीं जानते अगले हफ्ते के बारे में। पहले समझते हैं सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली। निफ्टी अभी एक बॉक्सिंग रिंग में बंद है। ऊपर 24,200 ये रेजिस्टेंस है, नीचे 23,800 ये सपोर्ट है। पिछले 2 हफ्ते से निफ्टी इसी रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन बुरी चीज नहीं है, इसका मतलब है मार्केट सोच रहा है, डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है। और जब भी मार्केट इतने दिनों तक एक रेंज में रुके, तो जब भी ब्रेकआउट होता है वो बहुत बड़ा होता है। सोचो एक आप स्प्रिंग की तरह, जितना ज्यादा कंप्रेस होगी उतना ज्यादा उछलेगी। यही हो रहा है निफ्टी के साथ। अब सवाल ये नहीं कि ब्रेकआउट होगा या नहीं, सवाल ये है कब और किस डायरेक्शन में। अब ये लेवल 24,200 ये ऐसे ही नहीं बना रेजिस्टेंस, इसके पीछे 3 सॉलिड रीजन है। पहला रीजन है 100 डे ईएमए। ईएमए का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपली बोले तो पिछले 100 दिनों का एवरेज प्राइस। जब भी प्राइस इस लाइन के नीचे होती है, ये लाइन एक सीलिंग बन जाती है। बड़े ट्रेडर्स यहाँ सेल करते हैं और इसीलिए प्राइस बार बार यहाँ से रिजेक्ट होती है। 24,200 पे अभी यही ईएमए है, मतलब ये एक टेक्निकल वॉल है। दूसरा रीजन है ऑप्शंस डेटा। ऑप्शन चेन में 24,200 कॉल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। मतलब बड़े बड़े ट्रेडर्स ने यहाँ बेट लगाई है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये लोग गलत नहीं होते अक्सर, और जब तक ये पोजीशंस अनवाइंड नहीं होती, मार्केट यहाँ से स्ट्रगल करेगी। तीसरा कारण है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बिहेवियर। आज का डेटा अगर आप देखो तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नेट बायर थे सिर्फ 383 करोड़ रुपीस के, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदा 5,747 करोड़ रुपीस। मतलब घर के लोग मार्केट को थाम रहे हैं, बाहर वाले अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है पूरी तरह। जब तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बड़े स्केल पे नहीं खरीदते, 24,200 तोड़ना मुश्किल है। अब मैं आपको दोनों साइड का केस बताती हूँ, फेयर और सीधा। आप खुद डिसाइड करिएगा कौन स्ट्रॉन्गर लगता है। सबसे पहले बात करते हैं बुल केस की, क्या ऊपर जाने की वजह है। तो पहला पॉइंट है क्रूड ऑयल अभी भी नीचे है। यूएस ईरान टॉक्स में प्रोग्रेस हो रहा है, इंडिया के लिए ये डायरेक्टली पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन कंट्रोल, रुपी स्ट्रांग। दूसरा है बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, 5 वीक से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। जब बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग होता है, पूरा मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का वेट निफ्टी में सबसे ज़्यादा है। एंड तीसरा, इंडिया यूएस ट्रेड डील की बात चल रही है। अगर कोई अनाउंसमेंट आया अगले हफ्ते, मार्केट एक झटके में 24,400 क्रॉस कर सकती है। और चौथा, आरएसआई अभी 47 के पास है, 50 के नीचे, मतलब अभी भी रूम है ऊपर जाने का, ओवरबॉट नहीं है मार्केट। अब बियर केस की बात कर लेते हैं कि नीचे जाने की वजह क्या है। तो पहली वजह है ग्लोबल वीकनेस। जापान का निके 4.5% गिरा एक दिन में, चाइना शांघाई 2.2% नीचे। ये सिग्नल है कि ग्लोबल सेंटिमेंट ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर कोई बड़ा ग्लोबल शॉक आया, एफआईआई भागेंगे और मार्केट 23,800 से भी नीचे जा सकता है। दूसरी वजह है वीकली चार्ट पे निफ्टी ने डोजी कैंडल बनाया है। डॉजी मतलब इनडिसीजन, मार्केट कंफ्यूज्ड है, ये बुलिश सिग्नल नहीं है। तीसरा कारण, एफआईआई जून में अभी तक 45,500 करोड़ रुपीस के नेट सेलर्स है। हाँ, थोड़ा खरीदा, पर ओवरऑल महीने में बड़े स्केल पे बेच रहे हैं। मतलब कि स्मार्ट मनी अभी भी इंडिया से एग्जिट कर रही है पार्शली। तो स्कोर है बुल 4, बियर 3, स्लाइटली बुलिश, पर मार्जिन थोड़ा कम है। एक भी बुरा न्यूज़ और बियर जीत सकता है। अब सीधा बात, अगले हफ्ते के 2 सिनेरियोस पे बात कर लेते हैं। पहला सिनेरियो है सिनेरियो ए, ब्रेकआउट होता है। अगर निफ्टी मंडे या ट्यूसडे को 24,200 के ऊपर क्लोज करे और वहां सस्टेन करे, सिर्फ स्पाइक नहीं, तो अगला टारगेट है 24,400, उसके बाद 24,600। ये मूव रफली 1.5% टू 2.5% का होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी। सिनेरियो बी है रिजेक्शन होता है। अगर
निफ्टी 24,200 पे जाके वापस आए और 24,000 के नीचे क्लोज करे तो सपोर्ट 23,800 टेस्ट होगा, वहां भी नहीं रुका तो 23,500 पॉसिबल है। ये अब मेरा पर्सनल व्यू देखें तो 60-40 इन फेवर ऑफ बुल्स, पर ये 60-40 है, 90-10 नहीं, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज रियल है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये मेरी व्यू है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च करो, अपनी रिस्क को समझो। और याद है दोस्तों, मैंने कहा था एक चीज मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो ये है वो 3 स्पेसिफिक ट्रिगर्स जो आपको अगले हफ्ते देखने चाहिए। अगर ये तीनों हुए, मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं, और अगर नहीं हुए तो प्लीज केयरफुल रहिएगा। तो पहला ट्रिगर है निफ्टी का मंडे क्लोज। अगर मंडे 4 बजे निफ्टी 24,150 से ऊपर क्लोज करे तो बुलिश साइन है, नीचे क्लोज करे तो आप वेट करो। दूसरा ट्रिगर है FII डेटा ट्यूसडे को। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ट्यूसडे को 1,000 करोड़ से ज्यादा खरीदे, समझना बाहर से पैसा आ रहा है, मार्केट दौड़ेगा। एंड तीसरा ट्रिगर क्रूड ऑयल का मंडे भाव। अगर ब्रेंट क्रूड $78 से नीचे रहे, इंडिया के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। $82 से ऊपर गया तो कॉशन मोड ऑन कर लो। आप ये 3 चीजें देखो, फ्री में अवेलेबल है NSE के वेबसाइट पे, मनी कंट्रोल और investing.com पे। कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। तीनों अगर ग्रीन है तो बुलिश, एक भी रेड है तो वेट एंड वॉच करो। अब समरी क्या है आज की? निफ्टी 24,200 पे एक बड़ी दीवार से लड़ रहा है। बुल केस थोड़ा स्ट्रांग है पर गारंटी कोई नहीं। अगले हफ्ते के 2 ट्रिगर्स आप याद रखो, मंडे का क्लोज, FII का डेटा और क्रूड ऑयल का प्राइस। और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट में कभी भी एक ही सिनेरियो पे ऑल इन मत जाओ, दोनों सिनेरियोज के लिए आप रेडी रहो। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी है तो अभी प्लीज लाइक करो, ये चैनल को ग्रो करने में जेन्युइनली हेल्प करता है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एंड सब्सक्राइब करो क्योंकि अगले हफ्ते मैं फॉलो अप वीडियो लाऊंगी, देखेंगे कि निफ्टी का क्या किया और क्यों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।